हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज की इस वीडियो में हम टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम वन बाय वन करके अपने वीडियोज में कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ये नेक्स्ट वीडियो है। आज फिर से हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनको हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले या फिर शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर प्रथम ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, दो रेलगाड़ियां हैं जो कि एक ही समय पर चल रही हैं और जिनमें से प्रथम ए से बी के लिए और दूसरी बी से ए के लिए यानी कि विपरीत दिशाओं में चलना स्टार्ट करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद यानी कि जहां भी एक दूसरे को मिल रही हैं उसके बाद एक दूसरे को पार करने के बाद क्रमशः जो ए से चल रही है वो बी पर और तथा दूसरी ए बिंदु पर, जो बी से चली वो ए बिंदु पर 4 घंटे और 9 घंटे में 9 घंटे के बाद पहुंच जाती हैं। ठीक है, बताइए कि उनकी गतियों का अनुपात। तो यहाँ सिंपल है कि दो बिंदु हैं यानी कि एक ए है और दूसरा बी। एक ट्रेन ए से बी की ओर चली और दूसरी बी से ए की ओर। ठीक है, और दोनों जहां भी मिली होंगी, मान लिया कि कहीं भी मिली होंगी, वहां से मिलने के बाद जो ए से बी की ओर जा रही है वो बी तक पहुंचने में कितना समय ले रही? 4 घंटे का। ठीक है, 4 आवर्स। और जो मिलने के बाद जो बी से ए की ओर चली थी वो बी से ए तक यानी कि यहाँ जिस पॉइंट पे मिली होगी वहां से ए तक पहुंचने में कितना समय ले रही? 9 घंटे का। ठीक है, 9 आवर्स। तो उनकी गतियों का अनुपात पूछा गया है यानी कि उनकी स्पीड का रेशियो हमें बताना है। इसका हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था इस चैप्टर का उसमें हमने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिया था कि जब भी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चलें और किसी बिंदु पर मिलने के बाद एक दूसरे को क्रॉस करके अपने डेस्टिनेशन पर, ठीक है, उनका टाइम दिया हुआ होता है कि कितने समय में पहुंची। देन उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनता है कि स्पीड ऑफ है यानी कि जो ए से बी की ओर चली तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इक्वल टू फार्मूला बनता है अंडर रूट टाइम ऑफ, उल्टा रखेंगे यहाँ, पहले बी का रखेंगे, टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ ए। ठीक है, तो ये फार्मूला बनता है। तो यहाँ डायरेक्ट हमें स्पीड का अनुपात निकालना है तो टाइम को रख के हम आंसर निकालेंगे। तो आ जाएगा अंडर रूट बी को कितना टाइम लग रहा है? बी को क्रॉस करने के बाद 9 आवर्स लग रहे हैं यानी कि 9 अपन ए को कितना लग रहा है? 4 आवर्स। तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/2 यानी कि स्पीड का जो रेशियो है स्पीड ऑफ ए अपन स्पीड ऑफ बी इक्वल टू क्या है? 3/2 यानी कि 3:2, 3:2। तो उनकी गतियों का अनुपात कितना है? 3:2 है। ये यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ ये फार्मूला याद रखना है। ये किस कंडीशन में लगेगा? जब भी दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं और एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने का समय दिया हुआ हो तो उनकी स्पीड का जो रेशियो होता है, स्पीड का अनुपात होता है, वो उनके टाइम के यानी कि उनके अपोजिट यानी कि पहले बी का लेंगे देन ए का, उनके अपोजिट टाइम के रेशियो के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इक्वल टू अंडर रूट टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। ये फार्मूला हम लगा देंगे, वहां से उनकी स्पीड का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ किसी एक की स्पीड दिया होता तो दूसरे की स्पीड आ जाती। ठीक है, वैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये फार्मूला याद रखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन इससे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दो रेलगाड़ियां दो भिन्न रेलवे स्टेशनों ए तथा बी से एक दूसरे की ओर यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, क्रमशः 50 किलोमीटर तथा 60 किलोमीटर पर आवर है उनकी स्पीड। इस स्पीड से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। उनके मिलने के समय तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर चुकी है यानी जहां पर मिले वहां तक की दूरी तय करने में जो दूसरी रेलगाड़ी है उसने पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय की है। ठीक है, तो ए तथा बी के बीच की दूरी यानी कि अगर दो बिंदु ए तथा बी हैं, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि दोनों की स्पीड दी हुई है, एक की 50 और एक की 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जहां भी मिली है जिसकी स्पीड तेज है वो ज्यादा चलेगी दूरी। ठीक है, तो मान लिया यहाँ मिली तो क्या कह रहा है कि इसने जितनी दूरी चली बी ने उससे 120
120 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय की, यानी कि बी ने जो दूरी तय की वो ए से तय की गई दूरी से 120 किलोमीटर ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे में दोनों के बीच की कुल दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम निकालेंगे इसके, तो यहाँ पे देखें तो क्योंकि एक सही सेम टाइम पे चली है ना, जिस टाइम पे ए चली है उस टाइम पे बी, यानी कि टाइम क्या है, स्टार्टिंग से एंड तक उतना ही टाइम दोनों को लगेगा। स्पीड कम है तो कम दूरी तय करेगी, स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा दूरी, लेकिन टाइम तो दोनों का सेम है, जितना टाइम ये चली उतना ही टाइम ये चली, क्योंकि समान समय पर चलना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनके द्वारा लिया गया समय सेम है, तो वही फार्मूला, जब भी दो कंडीशन में समय सेम होता है तो फार्मूला क्या बनता है, d1 अपॉन s1 इक्वल टू d2 अपॉन s2। ठीक है, क्योंकि टाइम इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला लगा देंगे दो कंडीशन का, दोनों ही कंडीशंस में टाइम इक्वल है, तो पहले में d1 s1 दूसरे में d2 s2 आ जाएगा और दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि टाइम इक्वल है, दोनों ही ट्रेनें इक्वल टाइम ले रही हैं। ठीक है, यहाँ से हमें डिस्टेंस तो पता नहीं है लेकिन उनकी स्पीड पता है, तो यहाँ डिस्टेंस में अनुपात आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो d1 अपान क्या आ जाएगा, पहली की स्पीड कितनी है 50 इक्वल टू d2 अपान क्या आ जाएगा, दूसरे की स्पीड कितनी है 60, यहाँ से d1 अपान d2, यानी कि d1 अपान d2 निकालने तो क्या आ जाएगा 50 अपॉन 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 5 अपॉन 6, तो d1 अनुपात d2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 अनुपात 6। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि उन दूरियों में क्या आ गया, रेशियो आ गया जो उन्होंने तय की, यानी कि पहली का माना हमने कि d1 डिस्टेंस तय की और दूसरी का क्या माना हमने कि d2 डिस्टेंस तय की। ठीक है, तो वहां दोनों का अनुपात आ गया। यहाँ देख लो दूरी किसने ज्यादा तय की, दूसरी ने, तो दूसरी अनुपात में किसने, दूसरी ट्रेन ने अनुपात में कितनी ज्यादा तय की, 1 यूनिट, पहली से 1 यूनिट ज्यादा तय की कि नहीं, क्योंकि पहली अनुपात में 5 यूनिट तय कर रही है और दूसरी 6 यूनिट, यानी कि अनुपात में दूसरी ट्रेन जो है वो पहली ट्रेन से 1 यूनिट ज्यादा दूरी तय कर रही है, जबकि रियल में क्या दिया हुआ है कि 120 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो अनुपात का 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल के 120 किलोमीटर के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से पूछ के ए तथा बी के बीच की कुल दूरी, ए तथा बी के बीच की कुल दूरी कितनी है, d1 प्लस d2, यानी कि दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कुल दूरी, कुल डिस्टेंस आ जाएगी ना। ठीक है, तो यहाँ हम दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि d1 अनुपात में कितना है 5 यूनिट और d2 कितना है 6 यूनिट, दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल दूरी आ जाएगी ऐसे बीच की, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 यूनिट 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 12 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 132 आ जाएगा और 0, यानी कि 1320 किलोमीटर। तो ए और बी के बीच की कुल दूरी कितनी आ जाएगी 1320 किलोमीटर। अगर ए से इधर जहां पे मिली थी इसको अगर हम सी ले लें तो ए सी की पूछता तो हम 5 यूनिट की वैल्यू निकाल देते, क्योंकि d1 है, d1 5 यूनिट है, d2 पूछता है यानी कि बी से सी की पूछता तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालते, दोनों के बीच की पूछा ए और बी के, तो d1 प्लस d2 यानी कि 5 प्लस 6 11 यूनिट की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जिसकी भी वैल्यू पूछेंगे निकाल देंगे, तो प्रोसेस हमारा ये होगा, क्योंकि टाइम इक्वल है देन ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, दोनों ही ट्रेन्स के लिए, और वहां से उनकी जो डिस्टेंस दोनों ने तय की उनका रेशियो आ जाएगा। रेशियो आने के बाद जो बी है यानी कि सेकंड ट्रेन है उसने 120 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय की, तो अनुपात में देखा कि 1 यूनिट ज्यादा तय की, तो 1 यूनिट रियल के 120 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा। वहां से टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, टोटल ऐड करेंगे तो 11 यूनिट। ठीक है, 11 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, तो ए और बी के बीच की कुल दूरी 1320 किलोमीटर आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दो रेलगाड़ियां दो स्टेशनों ए तथा बी से समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 50 किलोमीटर पर आवर तथा 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हैं। उनके मिलने के समय तक तेज गति वाली रेल धीमी गति वाली रेल से 90 किलोमीटर दूरी अधिक तय कर चुकी है, तो ए से बीच की कुल दूरी। सेम क्वेश्चन उसी तरह है, तो क्या दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करते हैं। ए और बी क्या है, दो बिंदु हैं, एक ए से बी की ओर दूसरी बी से ए की ओर, और जहां भी मिली वहां तक मिलने में जो तेज चल रही है उसने स्लो से कितनी 90 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय की, तो पहली वाली 50 की स्पीड है, दूसरी की 60 की स्पीड, यानी दूसरी वाली स्लो है। ठीक है, तो यानी कि दूसरी वाली ने 90 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की। तो सेम क्वेश्चन उसी तरह टाइम दोनों ने इक्वल लिया क्योंकि समान समय पर चली हैं, तो वही फार्मूला लगा देंगे
जब भी टाइम इक्वल होता है दोनों कंडीशन का, तो फॉर्मूला क्या बनता है, d1 अपान d2 इक्वल टू d2 अपान s2। यहाँ पे वैल्यू हम रख देंगे s1 s2 की, तो d1 अपान 50 इक्वल टू d2 अपान 60। d1 अपान d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 50 अपॉन 60, यानी कि 5 अपॉन 6। यहाँ से d1 और d2 में अनुपात क्या आ जाएगा, d1 अनुपात d2 इक्वल टू 5 अनुपात 6, ये अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ जो दूसरी है उसने d2 और इसने d1, दोनों के हमने डिस्टेंस मानी, यानी कि पहले ने d1 डिस्टेंस तय की और दूसरी ने d2। अब क्या कह रहा है कि दूसरी जिसकी स्पीड ज्यादा है उसने 90 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की और अनुपात में 1 यूनिट अधिक तय की, क्योंकि अनुपात में पहली वाली जो d1 है वो 5 यूनिट और दूसरी ने 6 यूनिट तय की, तो 1 यूनिट ज्यादा तय की, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी, कितना 90 किलोमीटर अधिक तय की, तो 90 आ जाएगा। और हमें कुल दूरी पूछा है ए से बी के बीच की, तो कुल दूरी कितनी है 6 + 5 यानी कि 11 यूनिट, तो 11 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा 990 यानी कि 990 किलोमीटर, ये दूरी आ जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन दें तो यहाँ टाइम क्या है, दोनों टाइम समान समय ले रहे हैं क्योंकि समान समय पर चल रही हैं और किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं। ठीक है, समान समय होता है तो फार्मूला ये लगाएंगे, यहाँ से डिस्टेंस में अनुपात आएगा, वहां से हम देख लेंगे कि जिसने ज्यादा दूरी तय की उसने अनुपात में कितनी ज्यादा तय की और रियल में कितनी, तो अनुपात में इसने 1 यूनिट ज्यादा तय की और रियल में 90 किलोमीटर ज्यादा तय करा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। वहां से टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है तो d1 + d2 हो जाएगी, तो दोनों को ऐड कर लेंगे और 11 यूनिट की वैल्यू निकाल दी, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर दिया हुआ है, मुझे एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा सवारी द्वारा वापस लौटने में कुल 37 मिनट का समय लगता है, परंतु दोनों तरफ पैदल यात्रा करूं तो मुझे 55 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो बताएं मुझे दोनों तरफ सवारी द्वारा यात्रा करने में कुल कितना समय लगेगा। यानी कि अगर उसे यहाँ से यहाँ, ये डेस्टिनेशन है उसकी, यहाँ से यहाँ गया और लौटा, पहली बार क्या कि पैदल गया और सवारी द्वारा वापस आया, तो गया पैदल आया सवारी द्वारा वापस, तो उसे कितना समय लगा 37 मिनट का। और दूसरी कंडीशन में क्या कि क्या कह रहा है कि यदि मैं दोनों तरफ पैदल यात्रा करूं, यानी कि गया भी पैदल और लौटा भी पैदल, तो उसे 55 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर मैं दोनों तरफ सवारी द्वारा जाऊं, अब अगर दोनों तरफ वो सवारी से जाए तो उसे कितना समय लगेगा। तो सिंपल क्वेश्चन होता है, यहाँ कंडीशन दोनों ही टाइम पर क्या दी हुई, पहले में दिया हुआ है कि पहली बार जाता कैसे पैदल, पैदल मीन्स वॉकिंग, तो हम W ले लेंगे, प्लस आता कैसे है सवारी से। ठीक है, यानी कि राइडिंग, राइडिंग है तो R ले लेंगे, यानी कि गया पैदल और आया राइडिंग यानी सवारी से, तो टोटल समय कितना लगा 37 मिनट। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में गया भी पैदल और आया भी पैदल, तो टोटल कितना लगा 55। तो यहाँ से W की वैल्यू हम निकालेंगे, यानी कि एक बार वॉकिंग की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 बार की है तो यहाँ से 2W इक्वल टू आ जाएगा 55, तो एक बार वॉकिंग की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 55/2। अब एक बार वॉकिंग का यानी कि एक तरफ वॉकिंग का ये आ गया 55/2 मिनट लगेगा उसे। ठीक है, तो एक बार वॉकिंग का अगर इससे लेस कर दें तो यहाँ एक बार का राइडिंग का आ जाएगा। जब एक बार राइडिंग का आ जाएगा, दोनों तरफ का राइडिंग का पूछ रहा है कि दोनों तरफ सवारी द्वारा यात्रा करे तो कितना समय लगेगा। जब एक बार का आ जाएगा तो उसको हम दोगुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ W की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 55/2 प्लस R इक्वल टू 37। यहाँ से राइडिंग की वैल्यू आ जाएगी 37, इसको ले जाके लेस कर देंगे तो 55/2। ठीक है, एलसीएम लेंगे 37 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 74। 75 में 55 को हम लेस कर देंगे तो क्या आएगा 19/2। तो राइडिंग से उसे एक तरफ में कितना लगेगा समय 19/2 मिनट। लेकिन पूछ क्या रहा है कि दोनों तरफ अगर सवारी से जाए, दोनों तरफ राइडिंग करे तो उसे कितना समय लगेगा। तो दोनों तरफ का मतलब क्या हुआ, जाने का भी यार और लौटने का भी यार, तो 2R की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2R इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 19/2, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा क्या 19 मिनट। यानी कि अगर वो जाए भी सवारी से और लौटे भी सवारी से तो उसे कितना समय लगेगा,
19 मिनट का समय लगेगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, पहली बार में जा रहा था पैदल, लौट रहा था सवारी से, तो उसे इतना समय लगा। दूसरी बार में जा भी पैदल रहा था और लौट भी पैदल रहा था, तो उसे इतना समय। तो ये 2 बार का हो गया, तो 1 बार का हमने निकाल लिया कि एक तरफ का वॉकिंग का यानी कि पैदल जाने का समय कितना है। एक तरफ का पैदल जाने का जब हम यहाँ से उसकी वैल्यू रख देंगे तो एक तरफ का सवारी का आ जाएगा। एक तरफ का सवारी का आ जाएगा तो उसको 2 गुना कर देंगे तो दोनों तरफ का सवारी का आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 19 मिनट, यानी कि दोनों तरफ अगर सवारी से जाएगा और आएगा भी, यानी सवारी से ही जाए और सवारी से ही आए, तो उसे कितना समय लगेगा? 19 मिनट का। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने तथा सवारी द्वारा वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों दिशाओं में समान गति से सवारी से यात्रा करे, इस बार दोनों दिशाओं में सवारी से जा रहा है तो उसे 3 घंटे का समय लग रहा है। तो पहली कंडीशन में क्या था? एक तरफ पैदल गया और लौटा सवारी से, ठीक है, तो उससे 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा। और दूसरी कंडीशन में दोनों तरफ सवारी से गया, यानी कि गया भी सवारी से लौटा भी सवारी से, तो उसे 3 घंटे का समय लगेगा। तो पूछ कर रहा है कि बताइए अगर वो व्यक्ति दोनों दिशाओं में पैदल चले, यानी कि जाए भी पैदल लौटे भी पैदल, तो उसे कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, सेम उसी तरह लगा देते हैं। तो पहली कंडीशन में गया पैदल यानी कि वॉकिंग के थ्रू और लौटा सवारी यानी कि राइडिंग की, तो इक्वल टू कितना समय लगेगा? 4 घंटे 30 मिनट। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे हम, तो 4 घंटे में मिनट कितने हो जाएंगे? 240 मिनट होते हैं। दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? 270 मिनट। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उससे 270 मिनट लग रहे हैं। और लेकिन दूसरी कंडीशन में वो जा भी सवारी से रहा और लौट भी सवारी से, यानी कि गया भी सवारी से राइडिंग और दूसरी तरफ लौटा भी सवारी से। तो R प्लस R इक्वल टू क्या है? 3 घंटे का समय। 3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 180 मिनट आएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उसे 180 मिनट लगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करें क्योंकि दोनों तरफ का है, तो एक तरफ का हम राइडिंग का निकाल लें, तो एक तरफ का राइडिंग की वैल्यू रख के हम एक तरफ की वॉकिंग की निकाल लेंगे। एक तरफ का वॉकिंग का जब यानी कि पैदल चलने का आ जाएगा, तो पूछ कह रहा है कि दोनों दिशाओं में पैदल चलने में लगा समय, तो उसको हम 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो एक तरफ का राइडिंग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2R इक्वल टू 180 है, तो 1R इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90 मिनट, यानी कि एक तरफ राइडिंग में उससे 90 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, एक तरफ राइडिंग में अगर 90 का लग रहा है तो यहाँ वैल्यू रख के हम एक तरफ का वॉकिंग का निकालेंगे, तो वॉकिंग प्लस ये R की वैल्यू 90 इक्वल टू 270। ठीक है, तो वॉकिंग इधर जाके 270 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 180 मिनट। 180 मिनट आ जाएगा एक तरफ का वॉकिंग का, यानी कि एक तरफ का वॉकिंग का अगर 180 आया तो दोनों तरफ वॉकिंग, यानी कि वॉकिंग के थ्रू जाने और वॉकिंग के थ्रू ही आने, यानी कि पैदल जाने और पैदल आने में उसे कुल कितना समय लगेगा? तो दोनों तरफ पैदल जा रहा है तो क्या हो जाएगा? एक का वैल्यू है 180 तो दूसरे का भी, यानी कि अगर जाने का 180 तो लौटने का भी 180 ऐड करेंगे तो 360 मिनट लगेगा। ठीक है, तो टोटल समय उसे कितना लग जाएगा? 360 मिनट, अगर वो जाए भी पैदल और लौटे भी पैदल तब। तो सिंपल क्वेश्चन है, पहली कंडीशन में जा पैदल रहा है लौट रहा है सवारी के द्वारा, तो उसे इतना समय लगा। और दूसरी कंडीशन में जा भी सवारी से रहा है लौट भी सवारी से रहा तो इतना समय लगा। तो यहाँ से हमने एक तरफ का सवारी का निकाला, वैल्यू रख के एक तरफ का पैदल का निकाला, 2 गुना कर दिया तो दोनों तरफ का पैदल की वैल्यू आ जाएगी कि कितना समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति A से B तक एक समान गति 12 किलोमीटर पर आवर से जाता है तथा 4 किलोमीटर पर आवर से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है, तो कुल यात्रा में औसत गति, यानी कि ये क्वेश्चन अब औसत गति से संबंधित है। तो पहला तो ये सिंपल है, वो जा रहा है A से B तक, यानी कि एक निश्चित दूरी है A से B तक, ये 2 बिंदु है, इससे B तक वो जा किस स्पीड से? 12 की स्पीड से, लौट रहा है 4 की स्पीड से। ठीक है, तो कुल यात्रा का औसत। तो जब भी डिस्टेंस सेम हो, इसका हमने फार्मूला पहले वीडियो में देखा था कि जब भी डिस्टेंस सेम दी हुई हो, यानी कि यहाँ डिस्टेंस क्या दिया हुआ है कि A से B तक गया और B से A तक लौटा, यानी कि डिस्टेंस सेम हो, तो जब भी डिस्टेंस सेम हो और स्पीड दी हुई हो दोनों तरफ, यानी कि जाने की भी और लौटने की भी स्पीड दी हुई हो, तब औसत गति, यानी कि एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फार्मूला क्या बनता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू फार्मूला बनता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, जहाँ एक्स वाई क्या है? दोनों ही, पहली एक्स हो जाएगी जाने की स्पीड और वाई हो जाएगी लौटने की स्पीड, एक्स वाई स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू रख देते हैं, तो 2 इंटू पहली स्पीड क्या है? 12
इंटू दूसरी स्पीड 4 अपॉन 12 प्लस 4। तो यहाँ से वैल्यू हम निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम ऐड करते हैं देन डिवाइड करें तो 2 इंटू 12 इंटू 4 अपॉन 16 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से 2 6, यानी कि एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, जब भी डिस्टेंस क्या दी हुई हो, कांस्टेंट दी हुई हो, यानी कि जाने के भी डिस्टेंस और लौटने के भी डिस्टेंस सेम हो, जब भी डिस्टेंस सेम होती है तब, और क्या दिया हो, स्पीड दी हुई हो, जाने की भी स्पीड और लौटने की भी स्पीड, यानी कि समान दूरी हो और स्पीड दी हुई हो दोनों ही कंडीशन की, तब डायरेक्ट फार्मूला एवरेज स्पीड का ही लगता है। और जो बेसिक फार्मूला होता है वो एवरेज स्पीड का क्या होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, उससे भी ये लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे यहाँ तो सही रहेगा। ठीक है, कुल समय, तो ये फार्मूला लगा के भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ दूरी मान के कुछ हम डी मान लेंगे और कुल समय निकालेंगे, देन आएगा आंसर यही। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे जब भी दूरी इक्वल हो और दोनों ही कंडीशन की स्पीड दी हुई हो। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, एक रेलगाड़ी बेलगाम टू सियालदा तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल, यानी कि यहाँ भी सिंपल डिस्टेंस सेम है, गई कहाँ से, बेलगाम टू सियालदा और लौटी फिर सियालदा टू बेलगाम, यानी कि वही दूरी उसने तय की दोनों ही बार। ठीक है, तो जो जाने में की दूरी है वही लौटने की दूरी है। जब भी दूरी सेम हो, औसत चाल निकालनी हो, तो दोनों ही कंडीशन की स्पीड दी हुई हो, तो औसत चाल का वही फार्मूला जो ऊपर लगाया सेम फार्मूला लगा देंगे, 2xy अपॉन x प्लस वाई, वैल्यू रख देंगे तो 2 इंटू 20 और 30, ये दो स्पीड है, अपॉन 20 प्लस 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 50 आ जाएगा, 0 5 से डिवाइड करेंगे 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, जब भी डिस्टेंस सेम हो दोनों ही कंडीशन में और स्पीड दी हुई हो, दोनों ही कंडीशन की स्पीड दी हुई हो कि किस स्पीड से वो जा रहे हैं, तब वहां से एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या, ये लगा देंगे हम एवरेज स्पीड का फार्मूला, यहाँ से हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लड़का 12 किलोमीटर की गति से 10 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से यात्रा करता है और पुनः वही लड़का 12 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चलता है। कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत गति, यानी कि पहली कंडीशन में क्या किया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 10 किलोमीटर दूरी तय की, फिर उसी लड़के ने अगली 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ तय की। ठीक है, तो कुल यात्रा के दौरान औसत समय पूछ रहा है, तो यहाँ डिफरेंट, यानी कि यहाँ जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है दोनों ही कंडीशन की, तो जब डिस्टेंस डिफरेंट होगी तो यहाँ बेसिक फार्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, तो एवरेज स्पीड का बेसिक फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये फार्मूला लगा के हम आंसर निकालेंगे। तो डिस्टेंस यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या, पहली कंडीशन में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, दूसरी कंडीशन में 12 किलोमीटर, अपॉन टाइम तो दिया नहीं हुआ, तो टाइम कहाँ से आएगा, टाइम इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली कंडीशन का टाइम निकालेंगे, देन दूसरी कंडीशन का, दोनों को ऐड कर देंगे, तो पहली कंडीशन का टाइम क्या आ जाएगा, फर्स्ट टाइम ऑफ फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है 10 और स्पीड कितनी है 12। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में टाइम क्या आ जाएगा, सेकंड कंडीशन में स्पीड डिस्टेंस कितनी है 12 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है 10। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें तो 10 अपॉन 12 प्लस 12 अपॉन 10, इन दोनों को एलसीएम लेके 120 आएगा। ठीक है, 120 एलसीएम ले लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100 प्लस 144 अपॉन 120। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 244 अपॉन 120, वैल्यू रख देंगे तो 244 अपॉन 120 को मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 22 इंटू 120 अपॉन 244, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा और यहाँ आ जाएगा 61। ठीक है, अब ये डिवाइड नहीं होगा, देन मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ऊपर आ जाएगा
660, ठीक है, और अपॉन में आएगा 61, ठीक है। ये आ रहा है। अब यहाँ ऑप्शन के अनुसार हम इसको डिवाइड करके लिख देंगे, ऑप्शन जितना भी आ रहा है, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, दशमलव में आ रहा है। तो दशमलव में यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि लगभग 10.8 घंटे, 10.8 आवर्स, ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार जो भी वैल्यू आ रही होगी हम रख देंगे। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 10.8 आवर्स, ठीक है। ये हो जाएगी उसकी एवरेज स्पीड, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था कि जब भी डिस्टेंस अगर डिफरेंट हो तो वहां बेसिक फार्मूला एवरेज स्पीड का क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और जब भी डिस्टेंस सेम होती है तो वो क्वेश्चन हमने पिछले देखे वैसे लगेंगे एवरेज स्पीड के, और डिफरेंट डिस्टेंस होगी देन बेसिक फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का लगा के हम वहां से एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कार एक निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय करती है, ठीक है। यदि वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तो कार द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो कार द्वारा तय की गई जो टोटल डिस्टेंस है वो पूछा गया है। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ दोनों ने बराबर इक्वल डिस्टेंस तय की, पहली चाल से आधी दूरी तय की गई और शेष आधी दूरी दूसरी चाल से, तो यानी डिस्टेंस दोनों की सेम है। तो जब भी डिस्टेंस सेम होती है तो हम क्या करते हैं, हम उनकी स्पीड ऑफ फर्स्ट कंडीशन की स्पीड और सेकंड कंडीशन की स्पीड का क्या करते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 40:60, यानी कि 4:6, तो डिवाइड कर दें अगर तो 2:3, यानी कि 2:3 आ जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन की स्पीड का अनुपात क्या आ जाएगा, 2:3। और फिर क्या करते हैं, दोनों ही कंडीशन का टाइम का अनुपात क्या निकल आता है, दोनों का जस्ट अपोजिट, यानी 2:3 है तो 3:2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दोनों ही कंडीशन का टाइम का अनुपात। अब क्या करेगा, टोटल टाइम उसे कितना लग रहा है, उस दूरी को तय करने में टोटल समय 10 घंटे का लग रहा है, जबकि यहाँ अनुपात में टोटल समय क्या लग रहा है, पहली कंडीशन में 3 यूनिट, दूसरी कंडीशन में 2 यूनिट, तो टोटल कितना लगेगा 5 यूनिट। तो यहाँ पर टोटल समय लग रहा है 5 यूनिट और रियल में टोटल समय कितना लग रहा है 10 घंटे, ठीक है। तो 5 यूनिट इक्वल टू आ जाएगा 10 घंटे 10 आवर्स। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आवर्स। यहां से हम क्या करेंगे, दोनों का समय निकालेंगे, क्योंकि दोनों की स्पीड हमें पता है, दोनों का समय आ जाएगा तो दोनों के द्वारा अलग अलग तय की गई दूरी निकालेंगे। देन कुल दूरी पूछ रहा है तो कुल दूरी के लिए दोनों की जो डिस्टेंस होगी दोनों को ऐड कर देंगे। तो पहले के द्वारा लगा समय अगर निकालें तो 1 यूनिट इक्वल टू 2 आवर्स आया, और पहले कंडीशन में अनुपात में कितना 3 यूनिट का समय लगा, ठीक है। तो 3 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आवर्स आएगा, और दूसरी के लिए 10 में लेस कर दें, या फिर 2 यूनिट का निकालेंगे तो 1 यूनिट इक्वल टू 2, तो 2 यूनिट इक्वल टू 4, ठीक है। तो अगर पहली कंडीशन में 6 घंटे का समय लगा, दूसरी कंडीशन में 4 घंटे का। अब दोनों ही कंडीशन का हम डिस्टेंस निकाले तो डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो पहली कंडीशन की डिस्टेंस क्या है, यानी कि d1 क्या आ जाएगी, पहली स्पीड कितनी है, पहली स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 इंटू क्या आ जाएगा, पहली कंडीशन में लगा समय 6 है तो कितना आ जाएगा 240 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरी कंडीशन की अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो दूसरी कंडीशन की स्पीड कितनी है, d2 की वैल्यू आ जाएगी, दूसरी कंडीशन की स्पीड 40 है, सॉरी दूसरी कंडीशन की 60 है, तो 60 इंटू दूसरी कंडीशन का समय 4 आवर्स है, तो इंटू 4, यहाँ से भी वैल्यू आ जाएगी 240 किलोमीटर, यानी कि दोनों ही कंडीशन में सेम डिस्टेंस तय कर रहे हैं। तो कुल डिस्टेंस चाहिए तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 480 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हमारा 480 किलोमीटर, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे डिस्टेंस दोनों सेम कवर कर रहे हैं, देन उनकी स्पीड का अनुपात निकालेंगे, उससे हमारा टाइम का अनुपात आ जाएगा। टोटल टाइम दिया हुआ था तो वहां से हमने दोनों का अलग अलग टाइम निकाल लिया, देन दोनों के द्वारा तय की गई दूरी d1 d2 निकाली, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल डिस्टेंस आ गई जो उसने कवर की, ठीक है। तो यहाँ लेकिन इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से करना चाहे तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, पूछ क्या रहा है कुल दूरी, यानी कि जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ये क्या है, उसके द्वारा यानी कि कार द्वारा तय की गई कुल दूरी है, और वो कुल दूरी तय करने में उसे कितना समय लग रहा है, टोटल 10 आवर्स का, यानी 10 घंटे का समय लग रहा है। तो हमें क्या करना है कि उस दूरी का आधा पार्ट इस स्पीड से और आधा पार्ट इस स्पीड से तय कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी डिस्टेंस लेंगे 1 by 1 ऑप्शन से आधी डिस्टेंस को
इस स्पीड से आधी डिस्टेंस को इस स्पीड से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। टोटल टाइम हमारा 10 आवर्स आना चाहिए, ठीक है। तो वो टाइम निकाल के हम ऐड करेंगे। अगर जिस ऑप्शन से 10 आवर्स आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर ये सही ऑप्शन है तो इसको अगर लें तो इसकी आधी दूरी क्या होगी 240 और अगली आधी क्या होगी 240। दोनों से ही डिवाइड करें, पहली चाल कितनी है 40, दूसरी 60, डिवाइड करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा 6 आवर्स, इससे 4 आवर्स, ऐड करेंगे 10, ठीक है। तो जिस ऑप्शन से भी आ जाए ऐसे ही सेम प्रोसेस सभी में करना है। यानी कि अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो पहले से चेक करेंगे फिर दूसरे को, तो जिसमें ये आ जाए दोनों समयों का ऐड, यानी दोनों के द्वारा जो समय लग रहा है उसका ऐड अगर 10 आवर्स जिसमें आ जाए वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से भी हम जल्दी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। एक व्यक्ति कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। वह कुल यात्रा का 30% भाग 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 60% भाग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। शेष बची दूरी को 10 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। कुल यात्रा की औसत गति। तो यहाँ एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए यहाँ डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। देन बेसिक फार्मूला क्या था कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी फार्मूले से हम निकाल देंगे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अगर देखें, डिस्टेंस दी नहीं हुई है तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। कह रहा है कि पहली 30% भाग इस स्पीड से, अगला 60%, देन शेष। तो हम यहाँ पर स्पीड डिस्टेंस, क्योंकि हमें औसत निकालना है तो कोई भी एक निश्चित दूरी ले लेते हैं। तो दूरी ऐसे लेंगे जिसका परसेंटेज निकालना आसान हो। तो हम टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं 100। तो पहली 30% यानी कि पहली डिस्टेंस क्या हो जाएगी 30, दूसरी 60%, मतलब दूसरी 60 हो जाएगी, और शेष क्या बचेगा 90 हो जाएगा, और शेष बचेगा 10। यानी कि ये 3 टुकड़ों की डिस्टेंस है, 3 टुकड़ों में जिनको अलग अलग स्पीड से वो कवर कर रहा है। देन उसकी एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हमने 100 मानी तो 100 आ जाएगा अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम हम निकाल लेते हैं। तो पहली कंडीशन में उसकी डिस्टेंस 30 है और उसके स्पीड कितनी है 20। तो यहाँ से आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा पहला टाइम, ठीक है। और दूसरा टाइम क्या आएगा, दूसरी कंडीशन में उसकी दूसरी कंडीशन का जो डिस्टेंस है वो 60 है, हमने लिया है, और दूसरी कंडीशन में उसकी स्पीड क्या है 40। डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। और नेक्स्ट उसका डिस्टेंस कितनी है 10 और उसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से 1 आ जाएगा। तो सिंपल तीनों ही कंडीशन का समय आ गया और तीनों ही कंडीशन का हमारा टोटल डिस्टेंस आ गई। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का फार्मूला हमने लगा दिया। देन यहाँ से इसको हम सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। तो 100 अपॉन इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और 2 आएगा बट्टे में तो उसको ऊपर ले जाएंगे। देन दोनों के बटे में 2 है, इसके बटे में 2 लाने के लिए क्या करना 2 से मल्टीप्लाई। देन क्या करेंगे 3 + 3 + 2 यानी कि आ जाएगा 8, ठीक है। 8 को डिवाइड करते हैं 4, 25 यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर। यह आ जाएगी उनकी एवरेज स्पीड, ठीक है। तो सिंपल था। यहाँ परसेंटेज में दिया होता है कि फर्स्ट 30% इस स्पीड से, नेक्स्ट है 60% इस स्पीड से, और शेष जो दूरी है वो इस स्पीड से तय कर रहा है। तो कुल यात्रा की औसत गति। तो हमने टोटल डिस्टेंस मान ली, वहां से तीनों परसेंटेज के थ्रू तीनों डिस्टेंस आ जाएगी, वहां से तीनों का टाइम निकाल लिया, ठीक है। तीनों का टाइम आ गया अलग अलग। तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम का फार्मूला लगा लिया। टोटल डिस्टेंस 100 मानी थी और टोटल टाइम जो निकाला हमने वो फार्मूला लगा के यहाँ से स्पीड हमने निकाल ली। तो एवरेज स्पीड आ गई 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन होता है ऐसे एवरेज निकालने का। तो ये थे आज के हमारे 10 इस चैप्टर के क्वेश्चन जिनको हमने डिस्कस किया। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।